केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो किसानों के भलाई के लिए है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, वो योजनाओं को सेवा, संपर्क, साथ, समर्पण के माध्यम से लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा के सदस्य काम करेंगे। उसका प्रशिक्षण बोल सकते हैं, उनसे संवाद का कार्यक्रम बोल सकते हैं। इसके लिए संभागीय बैठक आज यहाँ पे नियोजित की गई और विभिन्न विषयों पर उसके ऊपर चर्चा की गई। अभी भी चर्चा 4 बजे तक 5 बजे तक चलेगी और हमने यह भी बताया कि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके द्वारा 10.5 करोड़ किसानों को 1,80,000 करोड़ उनके खाते में डायरेक्ट गया है। 100 लाख हेक्टेयर का सूक्ष्म सिंचन का उद्दिष्ट हम पूरा करने जा रहे हैं कुछ ही सालों में। आमदनी लागत कम होनी चाहिए, आमदनी बढ़ानी चाहिए। इसकी ऑर्गेनिक खेती का जो पर्याय है उसमें भी किसान कुछ आंशिक तरीके से डेफिनेटली लगा सकता है। और तीसरा, किसानी में मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड निकालना चाहिए। ऐसे जो बिंदु है, विकास के बिंदु है, वह सब विकास के बिंदु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रखे गए। उनके माध्यम से हर किसान तक, किसानी में मजदूरी करने वाले तक वो पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आज किसान मोर्चा हमारे अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी राज्य के, इनके माध्यम से भारतीय जनता पक्ष में सबसे अच्छी तरह से आगे आ रहा है और निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र में मतदान में यानी वोटिंग में या तो सरकार लाने में किसान मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। देखिए, पंजाब में किसानों की आंदोलन से ज़्यादा जो अलगाववादी तत्व है या कांग्रेस है, वो राजकारण, राजकीय फलित निर्माण करने के लिए यह सब कुछ कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, सिर्फ भाजपा के होते नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, क्योंकि भारत ने 2 प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी, स्वर्गीय राजीव जी गांधी, ऐसी गलतियों के कारण गंवाए हैं। तो ऐसे इसमें कोई राजकारण करना उसमें मतलब नहीं है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने पहले से ही बताया था और मैं भी आज भी बोलता हूँ कि तीनों किसानों के कायदे जो किए गए थे वो किसानों के भलाई के लिए थे। शरद चंद्र जी जोशी शेतकरी संगठन के थे, हम उनके साथ में निरंतर यही कानूनों के बदलाव के लिए लड़ रहे थे। अब राजकीय कारणों के वजह से वो किसानों के कायदे लागू करने के लिए पंतप्रधान जी को रुकना पड़ा। इससे देश के बाकी के किसानों को डेफिनेटली नुकसान हुआ है। अब पंजाब के किसानों को लगता था कि ये किसान के कायदे उनके विरोधी है, उसके वजह से जो कुछ परिणाम पंजाब में हो गए वो तो हो गई। उसके लिए भारतीय जनता पक्ष निश्चित ही तैयार है। सिर्फ भारतीय जनता पक्ष का यही है कि हमको काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, देश के समृद्धि के लिए काम करना है, जो कांग्रेस नहीं चाहती। और चूंकि यहाँ पर आप सब बैठे हैं, मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में खेती 18% से लेकर 23% की जीडीपी में खेती किसानी की कहीं पर हिस्सेदारी है तो मेरे मध्य प्रदेश की है। साथ साथ कृषि करुणा अवार्ड पाए हैं। लगातार नीतियों में बृहद परिवर्तन करते हुए, चाहे वो RBC 6.4 की बात हो, चाहे बीमा नीति की बात हो, चाहे गांव में स्वामित्व योजना लागू करने की बात हो, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन करके किसान को न्याय दिलाने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश जिसमें बिजली का अता पता नहीं था, उसमें भी गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आगे भी, चूंकि खेती किसानी के आधार पर 170 सीटें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की खेती किसानी से होकर जाती हैं, और आगे भी पूरी ताकत के साथ किसान मोर्चा के माध्यम से हम गांव-गांव न केवल नीतियों का, केंद्र में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और किसान को एक गौरव का भान हुआ है
इस भाव को लेकर मध्य प्रदेश में संगठन शताब्दी वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव में किसान मेरा गौरव है इस अभियान को चलाते हुए और पूरे प्रदेश में एक अलग सी जगह दी है। उसी संदर्भ में आज हमारे दूरस्थ यहाँ से 300 किलोमीटर दूर के भी कार्यकर्ताओं का ये एक सामान्य परिचयात्मक और संगठनात्मक बैठक थी और उसमें आज बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं का अंदर आप देख सकते हैं। और इससे मैं कह सकता हूं कि आगामी आने वाले समय में किसान मोर्चा महती भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जितवाएगा।